सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रोम के अपडेट के साथ, जो कि कस्टम रोम और कस्टम कर्नल का एकदम कॉम्बिनेशन है, जो कि मैंने मतलब एक्सपेरिमेंट के टाइप यूज़ किया हुआ है। लास्टली मैं ये चीज़ बता दूं, ये ऑन टॉप अप नॉच नहीं है। रोम आपको ऑन अप टू डेट मिल जाएगा एज लाइक अ सिक्योरिटी पैच एंड ऑल सारी चीज़ें, लेकिन आपको कर्नल थोड़ी ड्रॉप डाउन यूज़ करनी पड़ेगी। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग अब की बार ये सब क्या आ रहा है मेरे में। ओके सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं नेटवर्क इंटरनेट। सारी चीज़ें मुझे एकदम परफेक्टली वर्किंग है। यहाँ पे EU का फ्रेमवेयर मैंने यूज़ किया है। ASP रूम आप समझ ही रहे हो, CR ड्रॉइड यहाँ पे मैंने यूज़ की हुई है। यहाँ पे मैंने EU का फ्रेमवेयर जो यूज़ किया है वो 14.0.11 है। नेटवर्क इंटरनेट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली वर्किंग है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को थर्मल प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, जिसको मैंने ऑलमोस्ट हर एक उस पर सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आई थिंक मैंने गीक बेंच नहीं किया है, क्योंकि लास्टली मैंने उसको टेस्ट आउट किया था और मैंने उसका अभी तक की टेस्ट नहीं किया है। और सारे मैंने यहाँ पे मतलब बेंचमार्क जितने भी थे उनको मैंने कर लिया था, टाइम उतना नहीं था। यहाँ पे मैं बैटरी की बात करूँ तो मुझे हाईएस्ट जो देखने को मिला है वो 14.24 है, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब हाई आप मतलब परफॉर्मेंस यूज़ कर रहे होते हो। मैंने 5G ऑलमोस्ट हर एक टाइम यहाँ पे ऑन करके रखा हुआ है। इवन तो चाहे मैं वहाँ पे फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, चाहे ओवरनाइट हो, चाहे कुछ भी, मैंने 5G ही इनेबल किया हुआ था। उसके बाद भी मुझे ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है बैटरी को लेके। जहाँ के 4.5 मुझे स्क्रीन ऑन टाइम अभी तक की है। 23% मेरे फ़ोन की बैटरी है। डीप स्लीप मेरा 8.5 आवर का है। स्क्रीन ऑफ मेरा 11 आवर समथिंग का। आइडल ड्रेन 0.72 है, जो कि ठीक ठाक लेवल का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, चाहे रिफ्रेश रेट हो चाहे कुछ भी। यहाँ आप नोटिस कर रहे हो रिफ्रेश रेट मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको टाइल्स पे रिफ्रेश रेट को ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ऐड किया हुआ है। यहीं पर ही अगर हम लोग आए यहाँ इसके कस्टमाइजेशन पे, तो कस्टमाइजेशन आप जानते ही हो CR ड्रॉइड की कैसी रहती हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, चाहे वो नेटफ्लिक्स का स्मूथ हो, अनलिमिटेड गूगल फोटोज़ हो, हायर रिफ्रेश रेट हो, पैरेलल स्पेस हो, गूगल प्ले सर्विसेज आपको यहाँ पे इनेबल और डिसेबल देखने को मिल जाती है। सिस्टम पे आए तो यहाँ आपको अपडेटर देखने को मिल जाता है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये रोम जो है वो एंड्रॉइड 13 के ऊपर बेस्ड है। दैट वाई मैंने इसको चूज़ किया हुआ है, क्योंकि एंड्रॉइड 13 अभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जनवरी का सिक्योरिटी पैच है। ये जो वर्जन है वो 9.13 है, जो कि लेटेस्ट वाला अभी तक की CR ड्रॉइड का एंड्रॉइड 13 के ऊपर जो भी आया है उस पर है। यहाँ मैंने कर्नल जो यूज़ की हुई है वो वर्जन 8.0 है, प्रीडिएटर, जो कि 269 आप स्ट्रीम के ऊपर बेस है। ये दिसंबर का हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, जो बनी हुई है उसमें। इसके अलावा अगर होम स्क्रीन पर आए तो लॉन्चर हम लोग को वही CR लॉन्चर ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कैमरे की बात करें तो एक बेसिक कैमरा हम लोग को देखने को मिल जाता है। टाइल्स की बात करें तो टाइल्स में ऑलमोस्ट हर एक आपको टाइल्स देखने को मिल जाता है, जो कि आपको रिक्वायरमेंट हो, चाहे मतलब FPS मीटर हो वो, चाहे रिफ्रेश रेट हो, चाहे साउंड सर्च एंड ऑल, जो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आएँ इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Antutu बेंचमार्क की। उसके लिए हम लोग चलते हैं इस पर। तो यहाँ Antutu बेंचमार्क का जो स्कोर हम लोग को देखने को मिला है वो ठीक ठाक लेवल का है, जहाँ पे 7,57,641 है, जहाँ पे टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हुआ है। भाई साहब उस टाइम पे तो टेम्परेचर मुझे दिखा रहा था, लेकिन इस टाइम पे मुझे टेम्परेचर ही नहीं दिखा रहा। खैर 4 सेल्सियस उस टाइम पे मेरा इंक्रीज हुआ था, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। स्टोरेज टेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने को मिला है, जो कि बहुत रेयर मिनिमम्स रोम हैं जिन पे मुझे स्टोरेज टेस्ट मुझे 50,000 से अबव देखने को मिला है। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें CPU टोटल की, तो CPU टोटल के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैक्सिमम GAPS 3,35,530 है। मिनिमम एवरेज में हम लोग को 3,03,000 देखने को मिल जाता है। मिनिमम में 2,83,000 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। 86% मुझे मैक्स आउट परफॉर्मेंस है और 3.8 गीगाहर्ट्ज़। और एक और चीज़ मैं क्लियर किए दे रहा हूँ, Antutu का मैंने यहाँ पे टेस्ट आउट किया था, उसके जस्ट 5 या 10 मिनट बाद मैंने CPU टोटल का टेस्ट किया था। आप तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइएगा कि परफॉर्मेंस हम लोग को कैसी देखने को इसमें मिली है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके और थोड़े फीचर्स एंड ऑल, मतलब जैसे कि अगर बात करें सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट हम लोग को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिल जाता है। DI-info की बात की जाए तो वो भी वाइड बैंड
L1 देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। अब आते हैं कंक्लूज़न वाले पार्ट पे कि मैंने यही रोम क्यों चूज़ की है। अगर आपको और ज़्यादा इंटेंस मतलब परफॉर्मेंस वाली अगर रोम चाहिए तो आप 9 डॉट जो अभी 13 है या आई थिंक समथिंग वही है, ठीक है, आप उसके नीचे जा सकते हो, मतलब 9.0 पे जा सकते हो। ये जो 9.13 है 9.0 पे जाएंगे और प्लस इस कर्नल के साथ अगर बाय चांस से बहुत सारे लोगों को मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन मेरे चैनल पे नए हैं, उन्होंने नहीं देखा है, तो लास्टली आप मेरे चैनल पे जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा मतलब परफॉर्मेंस कॉम्बो। उसमें आपको रेड कलर का थंबनेल देखने को मिलेगा, उसमें नो CPU टोटल देखने को मिलेगा, प्लस 90 प्लस आपको FPS मतलब उसमें देखने को 90 के लगभग आपको कांस्टेंट FPS देखने को मिल जाएगा। उसी का ही यहीं पर ही मैंने नई वाली रोम के साथ बस उसको कोलैब किया है और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यार देखो मेरा कंक्लूज़न ऐसा है, रोम एकदम सुपर स्मूथ है, परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच मिल जाएगी। बैटरी बैकअप की बात करूं, अगर एक आप नॉर्मल यूज़र हो, मतलब अगर आप हाई एंड चीज़ें नहीं करते हो, तो ये आइडल ट्रेन आपका ज़ीरो भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा देता हूँ उसका। यहाँ अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ आप देख पा रहे होगे लगभग 3 आवर्स मेरा हो चुका था। उस टाइम पे मैंने कोई भी हैवी टास्क नहीं किया था, एज लाइक अ टेस्टिंग, एज लाइक अ PUBG, कुछ भी मैंने इसमें उस टाइम पे रन आउट नहीं किया था। मैं बस केवल सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा था, तो मेरा आइडल ड्रेन 0% था उस टाइम पे, आप देख पा रहे होगे। फिर जब मैंने उसके बाद सबसे पहले मैंने CPU टॉरल का टेस्ट किया, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, 90% मुझे मैक्स आउट परफॉर्मेंस उसमें देखने को मिली थी। यहाँ मुझे आइडल ड्रेन 0.74 देखने को मिल जाई थी। दैट मीन्स कि अगर आप हाईवी टास्क नहीं करोगे तो आपको आइडल ड्रेन लगभग 0% या उससे थोड़ा बहुत ऊपर मतलब 0.15 या 20% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी के मामले में भी मुझे बहुत अच्छी लगी है ये। यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ी है। अब इसमें केवल एक फ्लॉ है, मतलब एक दिक्कत है। कैमरे की बात करूँ मुझे उसमें कमी लगी है, क्योंकि MIUI का कैमरा मुझे इसमें मिल जाता तो काफ़ी अच्छी बात थी। बाकी आप यहाँ पे ऑडियो वो सारी चीज़ों को लेकर कस्टमाइजेशन कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि मुझे कर्नल SU का सपोर्ट इस कर्नल में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये कर्नल थोड़ी पुरानी है जो कि केवल एंड्रॉयड 13 के ऊपर वर्क करती है। इस वजह से मुझे यहाँ पे कर्नल SU का सपोर्ट देखने को नहीं मिला था। इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस में आपको पता चलेगा। एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ तक की वीडियो आपने देखी है, इसका जायरो, ठीक, इसका जायरो मुझे लिटरली पसंद आया है, मतलब जायरो मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा है। अगर इन अ केस अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करते हो तो आप एक बार खुद एक्सपीरियंस करोगे कि इसका जायरो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी सेंसी जो थी उसको ज़्यादा हाई कर दिया है या कुछ, लेकिन मेरी सेंसी उतनी ही थी जितनी हर एक गेम में मैं खेलता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सेंसी ज़्यादा हाई हो गई है या कुछ हो गया, जायरो इतना ज़्यादा एक्यूरेट था। तो ये मेरा कुछ कंक्लूजन है CI ड्रॉइड प्लस रियल किंग कर्नल 8.0 प्रीडिएटर वर्जन का। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, गेमिंग भी करके देख सकते हो। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने जो नोटिस किया वो 42 सेल्सियस तक की गया था। बाकी आप अभी ठंडी का मौसम चल ही रहा है, गर्मी आने वाली है, तो उसके तब तक कि आप कूलर ऑर्डर कर लेना यार, नहीं तो AC चला के ही गेम खेलना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। PUBG का गेम प्ले एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, बाय।